ये बताइए कि आपकी पार्टी के सीनियर आदमी के रिश्तेदार पे नवाज शरीफ बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। आप ये बताइए कि आपकी जमात, आप खुद उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके गवर्नर हैं, आपको नहीं लगता कि उनको इस मामले की शफाफ तहकीकात के लिए खुद पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इल्जाम लग रहे हैं आपकी जमात के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगा दें उसके आयु, अगर आप लगा सकते हैं, कानून में लगा करवा दें। आप कौन सी बीट को सपोर्ट करते हैं? ये कॉमर्स बोल रहा कॉमर्स भी करता हूँ, नादरा भी करता हूँ। सीनियर बोल रहा है। तो कॉमर्स और नादरा में कहीं FIR आ रहा है तो बी एट योर बिट। और जो मुझे बुलाएंगे अपनी शादी में हाथ उठाए, जो सास बहू की कहानी करेगी वो हाथ उठाए, कोई मत उठा। निहाल हाशमी गवर्नर जो कि इस वक्त सिंध के हैं, उनसे एक सहाफी ने सवाल किया और सवाल था इसहाक डार के हवाले से। अब ये इस वक्त वो छेड़ बन चुकी है कि जिसका जवाब ना तो मुस्लिम लीग नून के पास है, ना ही वो इसका जवाब देना चाहती है, बल्कि उनके बस में नहीं है कि जो भी सवाल करे, जो भी पॉइंट आउट करे, उसके खिलाफ मुकदमा ही दर्ज कर दें। इसी तरह का ये वाकया हुआ कि सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया और निहाल हाशमी साहब उनसे पहले पूछते हैं कि जनाब, पहले बताते हैं कि मैंने भी मैस कॉम किया है, फिर कहते हैं कि आपको उस कमेटी का ना हिस्सा बना दिया जाए, वो आपके ना सुपर्द कर दी जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैंने भी मैस कॉम कर रखा है। फिर बीट के मुतालिक पूछा कि आपकी बीट कौन सी है। उन्होंने बताया जी मेरी बीट फाइनेंस है, नादरा को मैं कवर करता हूँ। सीनियर सहाफ़ी थे वो जिन्होंने सवाल इस तरह से पूछा। फिर वो कहते हैं कि इस बीट में FIR होती है। तो इस तरह से कोशिश उनकी ये थी कि किसी तरह से सहाफ़ी का उन्होंने मुंह बंद करना है, सहाफ़ी ऐसे सवाल उनसे ना दोहरा सके कि जिनके उनके पास जवाब ही नहीं है, और इस तरह से उन्होंने राह फरार इख्तियार की। लेकिन अब वही निहाल हाशमी जो एक तरफ ये चाहता है कि उससे इररेलेवेंट बंदा क्वेश्चन ना करे, यानी कि रेलिवेंसी हो किसी चीज़ की तभी उससे क्वेश्चन किया जाए, वही जब एक यूनिवर्सिटी में जाता है और उस यूनिवर्सिटी में जाकर गवर्नर है चूँकि, तो वहाँ पर जाने के बाद मौसूफ बच्चियों से क्या सवाल करता है, ज़रा आप इस फुटेज को मुलाहिजा करें। और जो मुझे बुलाएंगे अपनी शादी में हाथ उठाए, जो सास बहू की कहानी करेगी वो हाथ उठाए, कोई मत उठाना, और जो सास को अपनी अम्मा समझेगी वो हाथ उठा ले। एज अ चांसलर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप या तो कोई तालीम के हवाले से या कुछ ऐसी मोटिवेशन के तौर पर आप कोई गुफ्तगू करें, वहाँ पर बच्चियाँ हैं, वहाँ पर बच्चे हैं आपके सामने, ताकि कम से कम वो मोटिवेट हो सकें। और आप वहाँ पर जाकर इस तरह के ऊट पटांग किस्म के आप सवालात करना शुरू कर दें, तो आप हमें बताएंगे निहाल हाशमी साहब कि ये जो सवालात आप कर रहे हैं क्या ये रेलिवेंट हैं एजुकेशन के। अब वहाँ पर ये बच्चियाँ भी आपसे पूछ लेती कि आप गवर्नर भी हैं, आप यहाँ पर चांसलर भी हैं, और चांसलर की हैसियत से आप यहाँ पर आए हैं, और किस किस्म के आप सवालात कर रहे हैं, और किस किस्म के सवालात की आपको इजाज़त कौन दे रहा है, या कुछ भी वहाँ पर किया जा सकता था स्टूडेंट्स की जानिब से। लेकिन अगर ऐसा किया जाता तो फिर उन स्टूडेंट्स को जानते कहाँ मिलाया जाता, कहा जाता ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्हें इंतशारी बना दिया जाता अगर वो ऐसे सवालात दोहराते। तो खुद एक सहाफ़ी के सवाल से किस तरह से भागे, और फिर खुद जब एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में इस तरह के ऊट पटांग सवाल करना, क्या ये सब कुछ जस्टिफाई है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर देंगे।